वेलकम। तो कैसे हैं आप? हायर मैथमेटिक्स की एक और इस वीडियो में आपका स्वागत है। शायद आपको पता होगा, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, सीरीज़ हमारे इसमें चल रहा है। हम इससे पहले आपको करा चुके हैं सीरीज़ क्या होती है और सीरीज़ के कन्वर्जेंसी फाइंड आउट कौन से टेस्ट से हम कर सकते हैं। हमने अभी तक केवल यूएन टेस्ट किया है। तो अगर अभी तक आपने वो पीछे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने अच्छा खासा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहाँ से जाके बाकी के वीडियोज़ को भी अच्छे से देख लीजिए, वरना आपके समझ में कम आएगा। तो देखिए, आइए स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फटाफट से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिस पर आपको रेगुलर अपडेट्स दिए जा रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे, हमने कल करा था, आपको शायद पता होगा, हमने कल सीखा था यूएन टेस्ट। तो अभी उसी टेस्ट के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे? आज हम कंपैरिजन टेस्ट करेंगे। देखिए, आराम से समझिए, बहुत इजी है, मेरे कंसेप्ट से समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। कंपैरिजन टेस्ट आज हम सीखेंगे। आपको कन्फ्यूज़न होगा कि हमें कौन सा टेस्ट कब लगाना है, लेकिन हमें सीरीज़ खुद बताएगी कि हमें कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। सीरीज़ की प्रकृति खुद बताएगी हमें कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। ये किसी बुक में नहीं लिखा है, आपको प्रैक्टिस से आएगा कौन सा टेस्ट किस सीरीज़ में और कब कब कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो आइए सबसे पहले कंपैरिजन टेस्ट का भांडा फोड़ते हैं, ये कैसे अप्लाई करते हैं और ये टेस्ट है क्या। तो देखिए, सबसे पहले लिख देता हूँ ये टेस्ट है क्या। इसकी दो शर्त होती हैं। इस टेस्ट की पहली शर्त, फर्स्ट, इफ समेशन वीएन इज कन्वर्जेंट देन समेशन यूएन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। इसकी फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। अभी आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी केवल जो मैं लिखा हूँ केवल वही नोट करना है। इसमें आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा, केवल आपको भी ओनली नोट करना है। अभी मैं बताऊँगा यूएन क्या है, वीएन क्या है, सब बताऊँगा, पहले नोट कीजिए आप। सेकेंड, इफ समेशन यूएन इज डाइवर्जेंट देन समेशन यूएन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। बस अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। इसका मतलब लिखा है इफ समेशन वीएन इज कन्वर्जेंट। अगर समेशन वीएन अगर ये कन्वर्जेंट है तो समेशन यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। आपको शायद पता है, आप समेशन यूएन से तो आप परिचित में हैं। मैंने आपको बताया था कि समेशन यूएन कैसे कहते हैं। कोई सीरीज हमें दी गई है, उसके nth टर्म को या जर्नल टर्म को क्या बोलते हैं? समेशन यूएन बोलते हैं। लेकिन ये वीएन कहाँ से आ गया, ये रट्टा कहाँ से आ गया, अभी बता रहा हूँ कैसे होगा, ध्यान से समझिए। अभी केवल पढ़ ले रहे हैं इसको। अगर समेशन यूएन डाइवर्जेंट है तो समेशन वीएन अगर डाइवर्जेंट है या वी है ये, तो आपका समेशन यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। तो आइए समझते हैं यूएन और वीएन का रट्टा क्या है और ये वीएन क्या है, यूएन और ये वाला वीएन क्या है। तो हमें सबसे पहले हमें इसकी कन्वर्जेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो हमें पता चलेगा। क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट कहता है अगर वीएन हमारा कन्वर्जेंट है तो यूएन आपका ऑल्सो कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन पहले ये तो पता चले कि वीएन कन्वर्जेंट कैसे होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक हेल्पिंग टेस्ट होता है, हेल्पिंग टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं पी सीरीज टेस्ट। ये हमें बताएगा कि हमारा जो वीएन है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। पी सीरीज टेस्ट ये हमें बताएगा। अब ये टेस्ट कैसे बताएगा, इसकी भी दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन, इफ पी इज ग्रेटर देन 1, इफ पी इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर पी हमारी पी की वैल्यू इस 1 से बड़ी है तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर हमारी पी की वैल्यू 1 के बराबर है या 1 से छोटी है तो हमारी जो सीरीज होगी वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। सीरीज, सॉरी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, समेशन वीएन की बात कर रहा हूँ, डाइवर्जेंट। अब एक और अट्टा पड़ गया यहाँ पे भैया, ये पी की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो अभी आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो आइए बस इतना नोट कर लीजिए, आपको कंपैरिजन टेस्ट में केवल यही फंडा है।
अगर समीशन वी एन कन्वर्जेंट समीशन यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, अगर समीशन वी एन डाइवर्जेंट तो समीशन यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। और वी एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी एन का कैसे पता करेंगे, वी एन का ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है वो इससे पता करेंगे। और वी एन खुद को कैसे निकालेंगे, ये तो पी सीरीज टेस्ट से हम इतना पता करेंगे कि जो हमारा जो वी एन है जो वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन एक्चुअली में ये वी एन कहाँ से आएगा ये आपको क्वेश्चन में से निकालना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो आइए आपकी अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री की जो बुक है मोस्ट फेमस बुक है वही हम करा रहे हैं। आइए एक्सरसाइज 2C को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है मैंने आपको कल 2B के एग्जाम 2B के क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, आपने कुछ रिप्लाई दिया नहीं है, आपने किए या नहीं किए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। तो आइए आज से एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं हम 2C। कहाँ गया ये रही एक्सरसाइज 2C ये लिखा हुआ है। देखिए आज से हम ये स्टार्ट करेंगे, आपकी बुक में सेम टू सेम यही छपा होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन को देखिए, हैंडल इसको करते कैसे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ मैं सबसे पहले एक्सरसाइज 2C का। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2/1 प्लस 3/4 प्लस 4/9 प्लस 5/16 प्लस ... ये है। तो देखिए भैया सबसे पहले इसमें सबसे कॉमन काम करेंगे जो आज तक हम जिंदगी भर करते आए हैं। कोई भी सीरीज दी गई है सबसे पहले हमें उसका एनवा पद पता होना चाहिए। उसको आप चाहे तो एसएन से नोट करो, चाहे एएन से नोट करो, चाहे आप यूएन से नोट करो। मैं इसको यूएन से नोट करता हूँ। और मैंने आपको फंडा ही बताया था भैया कि एनवा टर्म निकालते कैसे। सीरीज देखकर एनवा टर्म निकाल दोगे, आप मेरी गारंटी है। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ जरा गौर से देखो, 2 3 4 5 ... आप बचपन से पढ़ते आए कि एन बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर यही होते हैं। लेकिन यहाँ जरा गौर से देखिए तो यहाँ पे 1 आगे का गायब है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ है उसमें आगे से जितने नंबर गायब होते हैं वही पीछे जुड़ जाते हैं। तो देखो यूएन बराबर बनेगा n+1, ऊपर n+1 लेंगे क्योंकि यहाँ 1 गायब था। अगर यहाँ 1 भी शामिल होता तो ओनली यहाँ पे n लिखते, लेकिन 1 गायब है तो यहाँ n+1। अगर यहाँ से 2 भी गायब होता तो यहाँ पे लिखते n+2। समझ में तो आ रहा है ना। नीचे आएंगे आप, ऊपर का काम खत्म। नीचे देखो 1 4 9 16। अब जरा दिमाग लगाते हैं तो हमें कुछ ये ऐसा नहीं है। ज़रा गौर से देखना जरा कि नीचे हमारी जो सीरीज़ बननी है क्या वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। n बराबर या वैल्यू पुट करना बारी बारी से, n का स्क्वायर अगर हम कर दें तो क्या हमें ये वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, या बिल्कुल मिलेंगी। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, पहला पद इसमें रखा ये मिल गया हमें, ठीक है। हम 2 रख रहे हैं n बराबर यहाँ पर तो हमें ये मिलना चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, मिल रहा है। 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। काम चौकस है, सीधी बात है। नीचे रखा जाए क्या भैया, n²। तो यहाँ पर इतना काम हमारा खत्म हो गया। यूएन बनाना आपको समझ में आया, एन टर्म निकालते कैसे हैं। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से वीएन कैसे निकालेंगे। वीएन इसका थोड़ा रट्टा है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। वीएन निकालते कैसे हैं, देखिए वीएन होता है आपका हाईएस्ट डिग्री देखनी है आपको, एन की हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। हाईएस्ट डिग्री ऑफ एन, यानी कि जो एन आ रहा है आपका ऊपर नीचे दोनों तरफ आपको एन आ रहा है, तो आपको देखना है कि ऊपर सबसे ज़्यादा एन की डिग्री कितनी है, यानी कि ऊपर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एन कितनी है। ऊपर देखो यहाँ पे केवल एक ही एन है तो केवल एन लिखा जाएगा, इस 1 को नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमारा मतलब सिर्फ एन से है। हमें केवल ये देखना कि ऊपर कितनी एन है, सबसे ज़्यादा एन कितनी है ऊपर। तो सबसे ज़्यादा एन ऊपर एक ही है और नीचे सबसे ज़्यादा एन कितनी है, 2 है। एन पर पावर 2 लगी है तो एन पर पावर 2। समझ में आया कैसे निकाला मैंने वीएन। वीएन निकालते समय हमें एन की ओनली हाईएस्ट डिग्री पर ध्यान देना है। केवल हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ एन से है। हमें सबसे ज़्यादा एन की काउंटिंग लिखनी है। ऊपर सबसे ज़्यादा एन एक ही थी तो हमने एक ही एन लिख ली, अदरवाइज़ कोई नंबर होगा वो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। नीचे एन की हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, एन सबसे ज़्यादा, नीचे एन की पावर 2 हाईएस्ट है तो वही का वही लिख लिया। इसको काट देंगे ऐसे करके तो नीचे आ जाएगा 1/n। समझ में आया, ये आ गया आपको कितना, 1/n आ गया, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं भैया क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un/vn। अगर ये हमारा फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट
पॉजिटिव, तो ही हम पी सीरीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे, अन्यथा पी सीरीज टेस्ट इसमें अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया? अगर ये हमारा फाइनाइट आ जाता है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, पॉजिटिव से ज़्यादा खास मतलब नहीं है, एंड नॉन जीरो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको u1 और v1 हमारे पास मिल चुके हैं, ये तो आराम से फाइंड आउट हो ही जाएगा। तो अगर ये हमारा फाइनाइट और नॉन जीरो आता है तो ही हम इसकी कन्वर्जेंस को फाइंड कर पाएंगे, पी सीरीज टेस्ट अन्यथा नहीं होगा ये। ठीक है, हम यहाँ देखो यहाँ क्या करते हैं। सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो करते हैं। देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट un अपॉन vn बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, un की वैल्यू कितनी है, n+1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, अपॉन में लगाएंगे vn कितना है, 1/n। ठीक है, ये तो छोटी सी इक्वेशन ऊपर ले जाकर सॉल्व कर लेंगे, n+1/n का स्क्वायर इंटू n। सही है, बहुत सही है। अब क्या करेंगे, n से एक नलविदा कर दो, सही है, तो यहाँ बचेगा n+1/n। ठीक है, n का डिवाइड लगा दो, जितना सबसे पहले लिमिट अभी नहीं रखेंगे, पहले देखेंगे कितना सॉल्व हो रहा है, ये जितना सॉल्व हो सकता है उतने से सॉल्व करो। तो ये आएगा 1+1/n। अब मुझे दिख रहा है इससे ज़्यादा आगे सॉल्व होगा ही नहीं, तो अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग लिमिट, लिमिट ले रहे हैं अब। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे, देखो भैया 1 का 1 रहेगा +1/∞। और आपको पता है 1/∞ की वैल्यू कितनी आती है, 0। इन्फिनिट का किसी में डिवाइड लगाएंगे तो 0 आएगा, तो ये आएगा आपका 1+0। ये आंसर कितना आया, 1। और 1 कैसा है, देखो इस 1 हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, जो 1 हमारा फाइनाइट भी है, फाइनाइट है ये, और 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 1 हमारा नॉन जीरो भी नहीं है। यानी कि अब हम इसमें हम पी सीरीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे। अब देखो भैया, अब पी सीरीज टेस्ट का जो काम है, हमें पी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। अब सीधी बात ये, हमें पी की वैल्यू मिलेगी कहाँ से, तो पी की वैल्यू हमें मिलेगी वीएन से। वीएन के पास पहुँचो, वीएन कितना हमारे यहाँ लिखेंगे अब, बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट। ठीक है, अब हम पी सीरीज टेस्ट पर पहुँच रहे हैं। समेशन वीएन हमारा कितना है, 1/n आया है, अच्छी बात है, ये आ गया। तो पी की वैल्यू सदैव ध्यान रखना, पी की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा जो वीएन आएगा वो डिनोमिनेटर और डोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि जो वीएन है हमारा P/Q की रूप में होना चाहिए। इस फॉर्म में है कि नहीं है, देखो P/Q के रूप में है। और हमेशा ध्यान रखना, P का वैल्यू निकालने के लिए हमेशा वीएन की 1/P से तुलना कराएंगे। यहाँ लिखेंगे देखो बराबर 1/P। पी की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा पी की तुलना वीएन से कराएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अब कैसे कराएंगे, वैल्यू कैसे निकलेगी इनकी तुलना अगर हम कराएं, तो यहाँ एन की पावर कितनी है, 1। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी, ये निकल जाएगी। कोई डाउट चेक करो, देखो मैंने क्या किया, वीएन से हमेशा पी की वैल्यू निकालेंगे, वीएन 1/n था, इसकी तुलना हमेशा कराएंगे 1/p से। तो नीचे की पावर में तुलना होगी, तो पी बराबर इसकी पावर से तुलना करेंगे, जितनी इसकी पावर होगी नीचे वाले आइटम की वही पी की वैल्यू होगी। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 1 आ गई। अब पहुंचो पी सीरीज टेस्ट में। भैया ये सीरीज डाइवर्जेंट है, क्योंकि पी की वैल्यू जो कैसी आई हमारी 1 आई है, लेकिन यहाँ लिखा है अगर पी की वैल्यू 1 के बराबर है या 1 से छोटी है तो आपका जो वीएन होगा, वीएन वो कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ लिखेंगे बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई, या पी सीरीज तो लिख चुका हूँ मैं, यहाँ लिखेंगे हैंस वीएन समेशन वीएन इस कैसा आएगा, डाइवर्जेंट। तो हमारा समेशन वीएन का काम तो खत्म हो गया, लेकिन अब चलेंगे हम कंपैरिजन टेस्ट पे। हमारा इतना काम खत्म हो गया, वीएन तक हम निकाल लिया। अब तो सिंपल चाहिए, समेशन वीएन इज डाइवर्जेंट, ये ना लिख देंगे सिंपल से, देन समेशन यूएन इज आल्सो डाइवर्जेंट, लिखेंगे बाई कंपैरिजन टेस्ट, बाई कंपैरिजन टेस्ट समेशन यूएन इज आल्सो डाइवर्जेंट। बस इतना से ही काम करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए आए तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का हो चुका है, आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप फटाफट से नोट कर लीजिए, हम अभी आगे क्वेश्चन बोर्ड पर ले रहे हैं, फटाफट से कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया हो तो बताना, नहीं आया हो तो बताना। वीएन बताना, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, वीएन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है स्टूडेंट्स को,
वी एन में हमेशा एन की हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। ऊपर एन की हाईएस्ट डिग्री 1 थी तो 1 लिख लिए, नीचे 2 थी तो 2 लिख लिए। थैंक यू सो मच, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। आगे के क्वेश्चन में ले रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, जो क्वेश्चन सेम होंगे वो नहीं कराऊंगा, नोट कीजिए। क्योंकि अभी कैमरे में देखा था, ये स्टेप आपके नहीं आ पाए थे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पी की वैल्यू यहाँ से तुलना करके निकालेंगे। नीचे वाले मसाले की पावर जितनी होगी वी एन के नीचे वाले मसाले की, जो आपने वी एन निकाला है, इसका जो नीचे का मसाला है इसकी पावर जितनी होगी उसी की हम पी की वैल्यू उतनी ही आएगी। हमेशा वी एन की तुलना हम 1/p से कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने बताया था, समझ में आ गया होगा। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम एक्स्ट्रा के कुछ बाकी के क्वेश्चंस को ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया मैं। आपने यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस किया होगा कि इसमें हम पहचानेंगे कैसे इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगेगा, क्योंकि इसमें भी सीरीज़ वही लगाई थी मैंने, अभी आपको सीरीज़ दिखाई थी, वो भी इक्वेटिक टाइप की थी, ऐसे वाली इस टाइप की सीरीज़ थी। तो आपको कुछ दिक्कत आ रही होगी कि ये भी सेम टू सेम है। यूएन टेस्ट में मैंने बताया था, उसमें भी मैंने ये सीरीज़ बताई थी। तो भैया देखो, यूएन टेस्ट में और कंपैरिजन टेस्ट में कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। देखो मैं आपको बुक के मेथड के एनालाइज करके मैंने बताया है कि बुक के अकॉर्डिंग एनालाइज मैंने किया है कि मोस्टली जो सीरीज़ इस टाइप्स की होती हैं, सिंपल सीरीज़ है, को ये देखो दिखाई दे रही है, सिंपल सीरीज़ का हम जो यूएन निकल के आएगा, यूएन उसको देखकर हम लगाएंगे। अगर आपका यूएन बड़ा सा है, समझ में आ रहा है, अगर आपका यूएन थोड़ा बड़ा सा है तो उसमें आपको हमेशा कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है, उसमें कन्वर्जेंसी फाइंड आउट करने के लिए। वैसे तो चाहे तो आप कंपैरिजन टेस्ट से निकाल लो, अगर सीरीज़ ऐसी है तो, या आप यूएन टेस्ट से निकाल लो, एक ही आंसर निकलेगा। लेकिन आपके कुछ अच्छा फीलिंग लाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको जो यूएन निकला, आपने जो जर्नल टर्म निकाला, उसका nth टर्म निकाला है, अगर वो थोड़ा देखने में बड़ा सा है, देखने में थोड़ा लग रहा है कि हाँ बड़ा है, तो हमेशा उसमें आप कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करोगे। अगर आपका यूएन ऐसे छोटा मोटा है, ऐसे कि ऐसा इस टाइप का है, छोटा मोटा यूएन है आपका, तो हमेशा उसमें आप यूएन टेस्ट ही अप्लाई करोगे, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो आइए कुछ किताब के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। वैसे तो किताब में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसके लिए मैंने एक स्कीम निकाली है कि अगर आप में से कोई भी एक स्टूडेंट या कोई एक फ्रेंड मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आपको A to Z सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर A to Z सभी क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए, तो एक कमेंट कर देना। अगले दिन आपको पूरी नोट्स मिल जाएंगे A to Z क्वेश्चन सॉल्व किए हुए इस किताब के। लेकिन कोई कमेंट करने वाला होना चाहिए। अगर मुझे कोई एक भी स्टूडेंट कमेंट नीचे करके बताएगा, या कोई भी फ्रेंड मेरा कोई भी बताएगा, मुझसे कहेगा कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं इस बुक के इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस की PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट डे ही, बस कमेंट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ बोर्ड पर सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये स्कीम मैंने निकाली है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको चाहिए या नहीं है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे आप मेरे को अगर मैसेज करेंगे आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो अगले ही दिन आपको इस पूरे चैप्टर के एक क्वेश्चन एग्जाम्पल सहित सारे क्वेश्चंस के एक्यूरेट आंसर्स दिए जाएंगे PDF बना के। तो देखो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, कुछ सारे क्वेश्चन तो बोर्ड पे हो नहीं पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन एक और लेते हैं, 2 नंबर का। ये दिया है आपको रूट में 1/2 प्लस रूट में 2/3 प्लस रूट में 3/4 एंड प्लस डॉट रूट में n/n+1। इज दैट क्लियर? तो देखो इसमें हमें nth टर्म उसने ऑलरेडी दिया है, अगर नहीं दिया होता हम तब भी बना लेते, क्योंकि मैंने बताया 1 2 3 नेचुरल नंबर है, तो रूट का रूट n की n। नीचे मैंने बताया था देखो यहाँ से नेचुरल नंबर ये भी है, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर नहीं है, 1 कम है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो जितने कम होते हैं उतने पीछे जोड़ देते हैं, ये बना है, ये ट्रिक होती है। तो देखो UN हमने उसने दे दिया, आधा का हमारा यही खत्म हो गया। क्या लिखेंगे, UN दिया है, या समेशन UN करके लिखेंगे, रूट में n/n+1। ठीक है, अब बारी आती है VN निकालने की। सारा दिमाग यहीं पे खर्च हो जाता है कि VN में क्या करेंगे, सॉरी ये पूरे पे रूट है, ठीक है। देखो मैंने आपको हमेशा बताया है कि VN में हमेशा ऊपर और नीचे दोनों में n की हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, n सबसे ज़्यादा कितनी है। तो देखो जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ऊपर हाईएस्ट n की डिग्री है, वो है n की पावर 1/2, क्योंकि ऊपर क्या लगा है भैया, रूट लगा है, और नीचे भी रूट लगा है, तो नीचे भी शायद मेरे ख्याल से n की पावर 1/2 ही होगा, सही है। इसको करेंगे, ये आ गया 1। लेकिन यहाँ देखो इसे 1 नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम एंड में तुलना कराते हैं 1/p से, तीसरी टेस्ट में p की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ लफड़ा पड़ेगा। मैंने हमेशा बताया कि VN आपको p/q के ही रूप में चाहिए। तो इसको बट्टे की फॉर्म में लिखने का एक फंडा है हमारे पास, वो क्या है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ज़रा गौर फरमाइए, किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 कर दें तो उसकी वैल्यू क्या 1 नहीं आएगी, लेकिन हमने ने अपने दिमाग को समझाने के लिए 1/n की पावर 0 कर दिया है, ताकि आराम से हम इसकी 1/p से जो क्या कर सकें, कंपेरिजन कर सकें। समझ में आ रहा है? हाँ बस, अब चलने दो गाड़ी। अब फाइंड करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट UN/VN। UN कितना है,
रूट में एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, वी एन कितना आया 1, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले यहाँ तक लिमिट लगाने से पहले जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिमिट लगाना भूल गए, यहाँ पे आप लिमिट लगा लेना ऐसे करके 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन। ठीक है, एन बट्टे में गया 1 का 1, 1 अपॉन एन हो गया। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट में लिमिट लगा रहे हैं तो कितना आएगा, ये रूट में आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। ये कितना आएगा रूट में 1 अपॉन 1, यानी कितना आया एब्सोल्युटली 1, जो कैसा आपका इज नॉट इक्वल टू 0 है और जो कैसा है फाइनाइट है। और ये कंडीशन हमारी आती है फाइनाइट आया है और नॉन जीरो आया है तो हम पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो बाई पी सीरीज टेस्ट, इसमें हम पी सीरीज टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, समेशन वी एन बराबर कितना निकला है, देखो अब ये वाला लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन एन की पावर 0, ताकि हमने ऐसा इसलिए लिखा है कि इसकी कंपैरिजन आराम से हम 1 अपॉन पी से करा सकें। मैंने बताया था कि नीचे वाले मसाले की जितनी टोटल पावर होगी वही पी की वैल्यू होगी, तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 0 आई ना। लेकिन भैया पी सीरीज टेस्ट हमारा ये कहता है कि अगर पी की वैल्यू 1 से बड़ी आए तो सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। सही है, अगर पी की वैल्यू हमारी 1 के बराबर आए या 1 से छोटी आए तो सीरीज, तो हमारा वी एन जो क्या वी एन वो कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट है। 0 जो क्या 1 से छोटा होता है तो लिखेंगे समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट। कैसा हो गया भैया, डाइवर्जेंट हो गया। अब आयो कंपैरिजन टेस्ट पे। कंपैरिजन टेस्ट सबसे लास्ट में लिखेंगे बाई कंपैरिजन टेस्ट। तो आपका जो समेशन यू एन है ये वो भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। बाई कंपैरिजन टेस्ट समेशन यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। समझ में आया। आइए एक और क्वेश्चन को लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये तो आप मोस्टली सारे कर ही लोगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 26। मैंने पहले बता दिया है, अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको सारे आंसर्स इसके चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। तो अगर कोई एक लोग भी मुझे कमेंट कर देता है तो मैं सारी PDF ले आऊँगा इस पूरे चैप्टर की। रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस एन, ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसमें हमें यू एन ऑलरेडी उसने दिया है, यू एन पर हमें दिया है, रूट में आएगा एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस एन। लेकिन यहाँ एक लफड़ा ये पड़ेगा कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो यू एन है वो हमें पी अपॉन क्यू में नहीं मिलेगा। जब हमें यू एन पी अपॉन क्यू में नहीं मिलेगा तो हमें वी एन में पी अपॉन क्यू में नहीं मिलेगा। तो इसका सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। तो कॉन्जुगेट करते हैं, रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस एन, कॉन्जुगेट रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन अपॉन आएगा कितना, ये रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, ए माइनस बी प्लस बी का होल, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस का कितना आ जाएगा ये एन स्क्वायर, सब सही है, सही ना, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एन का स्क्वायर करेंगे माइनस है, सब सही है। एन से एन अलविदा हो गया, नीचे कितना आएगा ये सब उतार दो, रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन, ऊपर कितना आया माइनस का 1 अपॉन रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन। ये आ गया आपका यू एन, पी अपॉन क्यू के रूप में हो गया। अब यहाँ से वी एन आराम से निकल आएगा, वी एन निकालेंगे। वी एन मैंने बताया हमेशा देखेंगे ऊपर एन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, ऊपर एन की हाईएस्ट डिग्री कुछ नहीं है तो माइनस का माइनस और 1 का 1 रहेगा। नीचे देखो, अरे ये क्या करते, अपॉन नीचे सबसे ज़्यादा एन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, एन की हाईएस्ट डिग्री ये हो जाएगी आपकी एन। ठीक है, अगर हम एन स्क्वायर को रूट में लिखेंगे तो कितना आएगा एन, यह भी कितना एन, यानी कि नीचे टोटल वैल्यू है हाईएस्ट कितनी है एन, ये आ गया आपका वी एन। बस लिमिट एंट्रेंस टू इन्फानाइट यू एन अपॉन वी एन। ठीक है, लिमिट एंट्रेंस टू इन्फानाइट यू एन कितना है, कहाँ गया ये रहा, माइनस 1 अपॉन रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन इंटू वी एन आया आपका 1 अपॉन एन माइनस का है तो ये एन अपॉन 1 आएगा माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस अलविदा हो गया। ठीक है, तो ये आएगा आपका एन अपॉन रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन। ठीक है, जहाँ तक सॉल्व होना है उसको वहाँ तक सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें से नीचे से इसमें से इस वाले कोष्टक में से हम क्या करें, एन स्क्वायर को कॉमन लें। लेकिन अगर हम इसमें से एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर एन आएगा, क्योंकि इस पूरे पे क्या लगा है, रूट लगा है, एन आएगा, अंदर क्या बचेगा, ये चला गया बाहर 1 अपॉन 1 माइनस अपॉन एन। ठीक है, प्लस का एन। अब यहाँ से और यहाँ से भी एन कॉमन लेके ऊपर से नीचे इकट्ठा कर दूँ तो ये एन लेके एन को कॉमन लेके इकट्ठा कर दिया तो नीचे बचेगा 1 अपॉन रूट में
1 माइनस 1/n। अब इसको सॉल्व हो चुका है, इसको लिखेंगे टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट, हम इसमें लिमिट टेक करेंगे तो कितना आएगा ये 1/रूट में 1 माइनस 1/इनफाइनाइट। ये कितना आ गया, फाइनली 1 आ गया ये, जो कि कैसा आपका नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, ठीक है, और फाइनाइट भी है। यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, पी सीरीज टेस्ट को इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाई पी सीरीज टेस्ट को इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो वी एन के पास पहुँचा, वी एन कहाँ गया, ये रहा। देखो माइनस से कोई मतलब नहीं है हमें, ओनली पी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से समेशन वी एन बराबर कितना आएगा 1/n माइनस का बराबर 1/p से इसकी तुलना कराएंगे तो इसकी पावर कितनी है 1, तो पी की वैल्यू कितनी आई 1। ये हो गया डाइवर्जेंट, क्योंकि पी सीरीज टेस्ट हमसे कहता है कि अगर पी की वैल्यू 1 से बराबर आती है 1 से छोटी आती है तो हमारा जो वी एन होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो देखो वी एन डाइवर्जेंट हो गया, शो समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट। अब यही बीच में उल पड़ेगा कंपैरिजन टेस्ट, तो बाई कंपैरिजन टेस्ट तो आपका जो समेशन यू एन है वो कैसा होगा, वो ऑल्सो डाइवर्जेंट होगा। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट समेशन यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो। अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो कमेंट जरूर मार देना। थैंक यू सो मच। आगे हम पढ़ेंगे कॉचीज रूट टेस्ट, जो काफ़ी अच्छा होने वाला है। वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना, कल आपका वीडियो आ जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, ओके बाय।